क्या गजब की गेंदबाजी। अब फील्डिंग टीम सोच रही होगी कि काश हमने 80 से 85 बनाए होते, लेकिन इस वक्त स्कोर कार्ड 10 पे 2, टारगेट है 66 का, 66 का। रनिंग इन, बॉल्स टू रिंकू, pushing that ball to the area of short cover, just a single, open his account with that single score now 11 पर 2, 11 2 विकेटों के नुकसान पर 66 रन बनाना है सैफ 11 इलाहाबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए। वहीं ताड़ी क्रिकेट क्लब फतेहपुर की टीम को जीतने के लिए 66 रनों का लक्ष्य मिला है। आज चौथी टीम हमें सेमीफाइनल में मिल जाएगी। अली 11 आजमगढ़ फैशन क्लब सुल्तानपुर, गब्बर 11 बाबतपुर, और आज एक टीम हमें मिलेगी और इस मैच के बाद पर्ची ड्रॉ किया जाएगा। सेमीफाइनल की पर्ची उड़ेगी, हमें पता चलेगा कौन किससे खेलेगा। सारी चीजें बिल्कुल फेयर, पारदर्शिता जो हम सब चाहते हैं जामिया कप में। कल सुबह 9 बजे से पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू किया जाएगा, क्योंकि कल आखिरी दिन गणतंत्र दिवस। लेकिन इसी बीच अगली गेंद, अच्छा ड्राइव, रन के लिए मना कर दिया। एक सदी हुई शुरुआत, एक कमाल की शुरुआत, आत्मविश्वास से भरी हुई शुरुआत मिली है इस वक्त सैफ 11 को। 2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 66 के जवाब में टोटल स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पर। जो कैमरा रन आउट और उस पे लगा हुआ है भाई, इतना हिला रहे हैं आप उसको कि बंद हो गया है कैमरा। आप लोग कम से कम मैच छोड़ के तो बैठिए। आप लोग मैच छोड़ दीजिए, मैच छोड़ दीजिए भाई, उसको मत हिलाइए आप लोग। अभी कोई रिव्यू में सिस्टम फंस जाएगा तो फिर। तो मुकाबला बिल्कुल बन चुका है। 2 ओवर 11, यानी यहां से 48 गेंदों पर चाहिए 55 रन। रन बॉल से ज्यादा अब हो चुके हैं और लगातार ये रन रेट बढ़ता चला जाएगा अगर विकेटें गिरेंगी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, जानते हैं। गेंदबाज दानवीर हैं तो हाथ उठा दें। दानवीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है। बैटिंग पावर प्ले एक जरूर बचा हुआ है, लेकिन वो कब लेंगे ये वक्त बताएगा। आइए फील्ड की पोजीशन, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखना। अब यहां से आप रख सकते हैं। एक खिलाड़ी लॉग ऑन दिख रहा है, एक लॉग ऑफ दिख रहा है, एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे बाउंड्री लाइन पर। बाकी सभी खिलाड़ी, शॉर्ट कवर का खिलाड़ी बिल्कुल सर्कल पर 30 गज का जो बाउंडेशन बनाया गया उस पर है। एक खिलाड़ी पॉइंट, थर्ड मैन। तो सिंगल्स बहुत आसानी के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन बाउंड्री लगाना थोड़ा सा मुश्किल। रिंकू यादव पिछले मैच में 15,000 कमाया था हैट्रिक छक्के लगाकर, लेकिन मैच दूसरा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है और टीम जानती है कि यहां से करो या मरो है। डू और डाई सिचुएशंस दोनों टीमों के लिए है। कामरान खान, उम्मीदें बरकरार। पहला मुकाबला नहीं खेला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में जिस सिचुएशन में बैटिंग करने के लिए आए हैं, सिचुएशन इस वक्त अनुकूल नहीं दिख रही है। लेकिन एक ओवर अच्छा आएगा तो फिर मुकाबला करवट ले जाएगा। लगातार बैक टू बैक दूसरा ओवर बहुत अच्छा घटा है सैफ 11 इलाहाबाद के लिए। कामरान खान, will he go for massive shots? दानवीर, बॉल टू कामरान। गेंद हवा में, गेंद हलक में, गेंद फलक में, जान हलक में, लेकिन गेंद गिरी है नो मैंस लैंड में। मौका बन सकता था, कहीं ना कहीं जान हलक में आ चुकी थी। अगर यहां पे विकेट गिर जाता तो फिर परेशानियों की बात आ जाती। लेकिन गेंदबाजी शानदार चल रही है, लेकिन दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि मुकाबला भी उस स्टेज में पहुंच चुका है। 13 पे 2, रिंकू यादव 2 रन 3 गेंदों पर। कामरान खान 5 गेंदों पे 2। दानवीर का पहला ओवर, अब तक अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। Here we go. Rinku once again. हो मुकाबला बदलता हुआ और ये दायरा सिमटता हुआ। एक और विकेट, दानवीर आए हैं और विकेट निकाला है। तीसरा बड़ा विकेट निकलता हुआ
13 पे 2, 13 पे 3। अब मुकाबला बन चुका है। भोपा की आवाज कम हो गई है, भोपा की आवाज कम आ रही है। अब भोपा की आवाज कम आ रही, भोपा की आवाज बढ़ाइए आप लोग। थक गान कभी बढ़ावे, थक गए क्या आप लोग? अब बड़ा बजाइए और बजाइए तोड़ जोर से, थक गए लग रहा है। भोपा की आवाज कम आ रही है। रोहित शर्मा आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्रिकेट का ये महासंग्राम जामिया कप 7वां साल बेमिसाल चल रहा है अभी तक। और ये मुकाबला, और पिछले 4 दिनों में हमने देखा जब जब शाम होती है मुकाबला बिल्कुल बदल जाता है। चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले, दूसरे दिन 1 ओवर में 22 चाहिए थे, लग गए थे। अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला है। अब मुकाबला बिल्कुल बदल सा चुका है, बिल्कुल बदल गया है। हेलो, आलमगंज अगर मैच जीती है तो उन्हें पवन सिंह आलमगंज वार्ड संख्या 53 जिला पंचायत भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य की तरफ से, और महेंद्र कुमार सिंह ग्राम प्रधान अटरिया 25,000 रुपया, तंजील आलम भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 62 75,000 रुपया, यानी टोटल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इलाहाबाद की टीम अगर मैच जीती है तो इन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे अरे अरे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 1 लाख का इनाम अगर ये इलाहाबाद मुकाबला जीत जाती है। अभी इससे पहले जौनपुर की टीम के खिलाफ लगा था 2,30,000 का। अब ये मैच तो बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है, यहां से आप कुछ कह नहीं सकते हैं। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अंदर फेंक रहा है, फालतू काम मत करिए आप लोग, खूब बजाइए, नहीं फालतू काम मत करिए। भाई देखिए दर्शक, आप लोग ग्राउंड के बाहर थोड़ा सा, ग्राउंड के अंदर आप लोग ना जाएं ना कुछ करें। ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया उस गेंद को और अपने अंदाज में वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। बहुत शानदार अंपायरिंग देखने को मिली है। बहुत कम बार देखा जाता है कि रिव्यू सिस्टम होते हुए भी इतने कम रिव्यू लिए गए हैं, तो यह दर्शाता है कितना शानदार अंपायरिंग। 1-2 फैसले को छोड़ दिया जाए वो तो 100% नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लेवल में भी नहीं होता है। What a shot! Hammered! That will travel all the way! Massive 6! कमाल का हिटिंग, कमाल का शॉट। और ये बता दिया कामरान खान ने कि हम हार मानने वालों में से नहीं है, जब तक रहेंगे ये मुकाबला बनाकर रहेंगे। कमाल का स्ट्रोक। तीन के बाद 21, कमाल का स्ट्रोक था वो। प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का, जो दबाव बन रहा था वो दबाव को रिलीज किया। 42 गेंदों पे अब चाहिए 45। ताड़ी राजपूत क्रिकेट क्लब फतेहपुर को इस मुकाबले को जीतने के लिए सैफ 11 इलाहाबाद को करना है डिफेंड। अब आएगा कौन गेंदबाजी करने के लिए? 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि 3 विकेटें जब गिरी हैं, जब विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर बनता है। और जब जब सफलता मिली है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में जरूर फील किया है बल्लेबाजों ने। वसीम जूनियर पिछला ओवर शानदार रहा था। रोहित शर्मा लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी लेग साइड में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, यानी बिल्कुल फुलर लेन की गेंदबाजी होने वाली है ऑफ स्टंप के बाहर से। ये गजब की गेंदबाजी चल रही है। पिछला ओवर क्या कमाल का किया था वसीम जूनियर। उम्र अगर आप इनकी देखें तो 18 से 20 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्टेज पर क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गेंदबाज के लिए जब राइट हैंडेड बल्लेबाज सामने होता है तो फिर एक नेचुरल स्विंग, नेचुरल कोड बन के गेंद बाहर निकलती है। लगातार वही गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को पुल किया है, खींच कर मारा है, घसीट कर मारा है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है।
मात्र 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं जामिया कप सीजन 7 का 7वां संस्करण चौथे दिन कल होगा। फाइनल मुकाबला, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल। आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 66 रन का टारगेट दिया है सैफ 11 इलाहाबाद की टीम ने, और अब तक मुकाबला बिल्कुल बैलेंस में है। 3 विकेटें शुरुआत की ओवर्स में जब गिरी हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहां से मुकाबला बन चुका है। लेकिन कामरान खान, ओ हो, एक बार फिर से बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद स्टंप्स के बिल्कुल करीब से निकल गई। शानदार गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज वसीम जूनियर। जिस तरीके से यह मंच प्रोवाइड किया जाता है नौजवानों को, वो मंच मिला है वसीम को। इन द आर्क, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, एक पूरा कर लिया है। 1 ही रन मिलने वाला है। क्या कमाल की गेंदबाजी। लेकिन इसके बाद वसीम जूनियर का अगर बॉलिंग विश्लेषण देखें, मात्र 9 रन खर्च किए अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। 1 विकेट भी हासिल किया है, वो बड़ा विकेट रिंकू का हासिल किया था उन्होंने। कामरान खान को बोल्ड करने वाले गेंदबाज को पवन सिंह आलमगंज, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 53 से 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एक और अच्छी गेंद। कामरान खान को बोल्ड करने पर पवन सिंह आलमगंज, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 53 से गेंदबाज को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा बोल्ड करने पर। चलिए, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 24 पे 3। क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे, उड़ाएंगे? उड़ाया है, खिलाड़ी को पाया है, ये लगा जोर का झटका। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड। 24 पे 4, कमाल कर दिया वसीम जूनियर ने। हेलो 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 हेलो, कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को पवन सिंह आलमगंज, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 53, 1,000 रुपया। महेंद्र कुमार सिंह ग्राम प्रधान परेमा 1,000 रुपया। हाजी रिजवान शेर साहब 500 रुपया, यानी टोटल 2,500 रुपए का इनाम दिया जाएगा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी अपना नाम बता दे, अंपायर नाम बता दें। नए बल्लेबाज अब आए हैं। राहुल को 2,500 रुपए का इनाम। क्या? अंकुर साहू ने कैच किया। अतुल साहू। चलिए, अब आए हैं कप्तान प्रदीप पूरन। वसीम जूनियर ने काम सीनियर वाला किया है। 2 विकेट 2 ओवर 10 रन, मुकाबले को बिल्कुल बदल के रख दिया है। छोटा स्कोर में जब इस तरीके की गेंदबाजी हो, लेकिन शुरुआत की थी संदीप उलंगा ने, पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे, वहां से मुकाबला बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब चाहिए 36 गेंदों में 42 रन, 24 पे 4 टोटल स्कोर बोर्ड पर। प्रदीप यादव पहुंचे हैं। क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल माहौल बना हुआ है। पहली गेंद ड्राइव किया है, नॉन स्ट्राइक पर रन लेने की कोशिश की थी, मना कर दिया, सही फैसला। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लालू मैक्सी। पहली गेंद डॉट बॉल, हर एक बिंदी गेंद कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगी। रोहित शर्मा 6 गेंदों पे 3, प्रदीप को खेलनी है अभी गेंद। लालू मैक्सी, ओ हो, गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास से निकली है। अक्सर हम लोग छक्के चौके चाहते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन यहां गेंदबाजी देखकर मजा आ रहा है। कमाल की गेंदबाजी चल रही है। इतने कम स्कोर में इतने अच्छे बल्लेबाजों के सामने शानदार गेंदबाजी। कमाल का मुकाबला चल रहा है। इसी बीच घूमकर खेला है, उस ओर खिलाड़ी नहीं है, दौड़ेंगे, भागेंगे।
और क्या बचा लेंगे। वहां पर क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल की प्रदर्शनी लगी है। दानिश भाई ऑल इंडिया पैकर को भी देखा जा रहा है। बड़े कहीं ना कहीं पूरे मैदान में पांचों दिन से हम सभी के साथ हैं, ऑल इंडिया पैकर हैं, टीम को सेट करते हैं। लेकिन इस वक्त फतेहपुर के टीम के मैनेजर भी हैं, इस वक्त जुड़े हैं। ओलंगा, हेलो ओलंगा चाचा के शानदार फील्डिंग के पीछे तंदील आलम भावपुर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। 50 साल की उम्र में ऐसी फील्डिंग, ऐसी दौड़, अगर हम लोग दौड़ लगा ले तो हम लोग को लगता है कि नाक में तो 5-6 किलो मट्टी चला जाएगा। वाह रे चाचा, कमाल कर दिया है इस एज में, 48 साल की एज में। वाकई में इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। प्रदीप यादव, फुल टॉस, शॉर्ट बॉल, गेंद वहां तक पहुंच नहीं पाई है, 1 रन मिलेगा। मुकाबला बहुत शानदार चल रहा है, यहां से बता पाना बहुत मुश्किल है। 28 पे 4, 5वां ओवर, रोहित शर्मा 8 गेंदों पे 7 रन। बल्लेबाजी के लिए प्रदीप यादव पहुंचे हैं, खाता खोला है, लेकिन दानवीर ने शानदार गेंदबाजी की, वसीम ने शानदार गेंदबाजी की, उलंगा ने शानदार गेंदबाजी की। लालू मैक्सी ने कहा कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं है। अब तक मात्र 4 रन दिया है 4 गेंदों पर इस ओवर में। ऑन अगेन बैकफुट पर जाकर उसको हल्के बैट से टैप करते हुए 1 रन और आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। So runs are coming in singles and doubles only. 29 for 4. 37 runs required of the last 31 deliveries. 31 गेंदों पे चाहिए 37 रन। वहीं इलाहाबाद की टीम को चाहिए 6 विकेट। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यहां से ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। ये भाई गो लास्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ सम, उस गेंद को हल्के बैट से कट कर दिया है। कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन और आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। चलिए 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 36 रनों की जरूरत है। 30 गेंदों का खेल बचा है। हेलो, तो आप हैट्रिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को जय सिंह पटेल, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 62, कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक छक्का लगाता है तो उन्हें 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और ये वही टीम है जो बैटिंग कर रही है, टीम फतेहपुर। पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर बनाया था 152 का, और इस मुकाबले में जो टारगेट मिला है 66। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज हैं, और अगर सैफ 11 इलाहाबाद जीतती है तो 1 लाख का इनाम भी उनकी टीम के लिए। लेकिन ये 2 बल्लेबाज हैं हमारे, प्रदीप यादव, रोहित शर्मा, एक बिहार का, एक यूपी का। जब तक विकेट पर रहेंगे मुकाबले में बने रहेंगे। वाह हा, क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है ये। आइए अब आगे क्या कुछ होगा मैं जोड़ना चाहूंगा। इलाहाबाद की टीम, आलमगंज इलाहाबाद की टीम अगर मैच जीतती है तो उन्हें तंजील आलम, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 62, 75,000 रुपए का इनाम। पवन सिंह आलमगंज वार्ड संख्या 53, भाई प्रत्याशी जिला पंचायत की तरफ से 25,000 है, टोटल 75, 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये क्या होगा, खतरा होगा, खतरा हो गई है, खतरा हो गई है। ये 5वें विकेट का पतन टीम फतेहपुर का। क्या शानदार गेंदबाजी, फंस गया मैच, फंस गया मैच।
चलिए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं बलराम पांडे, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, लेकिन सामने दानवीर। क्या शानदार गेंदबाजी की जा रही है, पूरी तरीके से छका रखा है बल्लेबाजों को। दानवीर अपने ये कोटे का दूसरा अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 1.2 ओवर में 11 रन खर्च करके 2 विकेट निकाले हैं। वो 2 विकेट बहुत बड़े विकेट साबित हुए। अगर यहां से कर दी जाती है बेहतरीन तरीके की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, तो फिर मैच में बहुत रोमांच आएगा। चलेंगे दानवीर, उनके सामने बलराम पांडे। चलिए स्लोअर वन से किया शुरुआत, बहुत ही अच्छी गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी। दर्शक थोड़ा सा शोर मचा दे। काफी रोमांचक मैच, किसी को उम्मीद नहीं था कि अंपायर बैट्समैन को उस साइड कर दीजिए। चलिए स्ट्राइक पर बलराम पांडे, उनके सामने दानवीर। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में की गई है। मात्र 1 रन आया पिछले 3 गेंदों से, लेकिन क्या जाएंगे बड़े हिट के लिए बलराम पांडे, या फिर होगा एक और बेहतरीन तरीके का ओवर बॉलर के द्वारा। चलेंगे दानवीर, सामने बलराम, फिर से स्लोअर वन का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ के साइड, 1 बाउंस इनटू द फेंस, मिल जाएगा 4 रन। निकाल लिया 4 रन बलराम पांडे ने आते ही पहले गेंद पर। 35 रन हो चुकी है। भोपा का आवाज कम है, भोपा की आवाज कम है। 35 रन 5 विकेट, और ये छठे ओवर का खेल चल रहा है। 66 रन का पीछा करे, यहां से चाहिए 26 गेंदों पर 31 रन की जरूरत। 26 गेंदे 31। दानवीर की अगली गेंद, सामने बलराम पांडे, फिर से छकाया है बल्लेबाज को। स्लोअर वन का किया इस्तेमाल और उंगली को भी फेरा था। क्या शानदार गेंदबाजी की जा रही है। 1 ओवर में अभी तक ये चल रहा है दूसरा ओवर इस कोटे का। टोटल 15 रन खर्च किया इस बॉलर ने और 2 विकेट भी हासिल किया है। अगर ये मैच जीती तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आलमगंज अगर ये मैच जीती है तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलिए चलेंगे दानवीर, आखिरी गेंद लेकर सामने बलराम पांडे, जड़ में डाली है, छिका दिया है। डॉट डिलीवरी के साथ छठे ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोरबोर्ड पर रन 35। क्या शानदार गेंदबाजी की जाए, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। अब चलेगा मैच, डू और डाई मुकाबला। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सेमीफाइनल के मुकाबले में, लेकिन वहां पहुंचने के लिए लड़ना होगा, झगड़ना होगा एक दूसरे के साथ। यहां पर दोनों टीमें उसी उम्मीद के साथ सेमीफाइनल की राह के लिए भिड़ रही हैं, लेकिन क्या हो पाएगा आसान? रईस बाबू एक हमको सुझाव दिए हैं, अगर उलंगा चाचा की तरह हम लोग दौड़े हैं तो मुंह से माटी उठा ले। 24 गेंदे 21 रन, क्या बन पाएंगे या फिर कर लिए जाएंगे डिफेंड? 24 गेंदे 31 रन, एक तरफ एनसीसी फत्ते पर तो दूसरी ओर 31 रन चाहिए 24 गेंदों पर। 24 गेंदे 31 रन। चलिए चलेंगे लालू, उठाया है गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर और चिटक गई है हाथ से। क्या निकल गई है, अंपायर का इशारा आना बाकी है। और ये बाउंस होती हुई गई है बाउंड्री पार, मिल जाएंगे वहां से रन 4। हाथ से छिटकी है ये गेंद, कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है और यहां से पड़ जाएगा भारी। रन चाहिए थे, बहुत ही कम रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर इस तरीके की अब क्षेत्र रक्षण करेंगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा। 39 रन लग चुके हैं बोर्ड पर, यहां से चाहिए 27, यानी 23 गेंदों पर 27। बहुत देर बाद आई है बाउंड्री, लेकिन थोड़ी सी राहत बल्लेबाजों के खेमे में। स्ट्राइक पर प्रदीप यादव एक बेहतरीन बल्लेबाज और साथ में बलराम पांडे। लेकिन गेंदबाजी देखेंगे आप इस इनिंग की या खेले इसके पहली इनिंग की, तो दोनों इनिंग में बल्लेबाजों का कोई दबदबा नहीं चल पाया। छाए हैं बॉलर, लेकिन क्या इस इनिंग में छाएंगे बॉलर या फिर बल्लेबाज छाकर मैच को जिताएंगे?
दोनों टीमों के बीच एकदम पूरी तरीके से मैच कसी हुई है। एक तरफ बॉलर छा रहे हैं तो दूसरी ओर बल्लेबाज, लेकिन यहां से मुकाबला देखना होगा किसकी ओर जाएगी, क्योंकि चाहिए 23 गेंदों पर 27 रन की जरूरत है एक क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। सेमीफाइनल का रेस है, कौन सी टीम बनेगी चौथी सेमीफाइनलिस्ट जामिया कप सीजन 7 में। 23 गेंदे 27 रन, चलेंगे बॉलर लालू। धीरे से ड्राइव किया है, गेंद जा रही है, कवर के साइड फील्डर है वहां पर, और एक मिल जाएगा आसानी के साथ। कर लेंगे अपने छोर में परिवर्तन। एक के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचेगा 40 तक, लेकिन यहां से चाहिए जीत के लिए 26 रन की जरूरत। 22 गेंदे 26 रन, 22 गेंदों पर 26 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर बलराम पांडे, उनके सामने लालू मैक्सी। दर्शक थोड़ा सा शोर मचा दे, दर्शक थोड़ा सा शोर मचा दे। यहां से चाहिए 26 रन, 22 गेंदों पर चलेंगे बॉलर लालू मैक्सी। चलिए, स्लोअर वन का इस्तेमाल, स्लोअर वन का इस्तेमाल हुआ है गुड लेंथ से, और जब जब इस लेंथ से गेंदबाजी की जाती है और स्लोअर वन का यूज किया जाता है तो बल्लेबाज पूरी तरीके से छक जाता है, और छक गए इस गेंद पर। लेकिन अगर इस मैच में बने रहना है तो फिर आपको जाना होगा हिट के लिए, और उसी तरफ अगर देखेंगे बॉलिंग टीम को जीतना होगा तो फिर विकेट निकालनी होगी। यहां से चलेंगे बॉलर, सामने बलराम पांडे। चलिए उठाइए गेंद, उसके नीचे फील्डर, क्या पहुंच पाएंगे? कोशिश पूरी करी है फील्डर ने, लेकिन छिटक गई है हाथ। मिल जाएगा एक रन, छोर में कर लेंगे आसानी के साथ परिवर्तन। क्या नजारा है देखिए जामिया कप के इस मैदान पर। इकतालीस रन बना चुकी है, 5 गेंदें अभी तक हुई है। गेंदबाज चले, इस बार अच्छी गेंद उसे कट किया है, धीरे से खेल कर 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज। एक गेंदे अभी आगे बाकी है। जबरदस्त मुकाबला, रोमांच से भरा यह मुकाबला दो टीमों के दरमियान। इस बार अच्छी गेंद हवा में, हवा में, हवा में, हवा में, और गेंद निकल, मगर अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। 3 रन के लिए निकले हैं बल्लेबाज, और तीसरा रन भी चुरा लिया बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। एक मौका जरूर बना था, मगर उस मौके को भुला नहीं पाए वहां पर खड़े फील्डर, और 3 रन लेकर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। तो इस 3 रन के जरिए टोटल स्कोर जा पहुंचा अब 44 रनों पर, 5 जबरदस्त विकेटों के नुकसान पर, 7 ओवर के खेल खत्म होने के बाद। अंपायर बताए कितना रन? 2 रन, 2 रन। ठीक है, ठीक है। आसान हो रहा है क्या? आलमगंज करे 44 तो ने तंजील आलम वार्ड जिला भाई प्रत्याशी जिला पंचायत 10 वार्ड संख्या 62 से 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पवन सिंह आलमगंज वार्ड संख्या 53 भाई प्रत्याशी जिला पंचायत की तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी टोटल आलमगंज अगर मैच जीती है तो उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। दोनों टीमों के दरमियान जद्दोजहद है जारी, मगर देखना यह है कि बची हुई 18 गेंदों में, आने वाले 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदों में कौन पड़ता है किस पर भारी। बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले ले लिया है बल्लेबाज ने। अब यहां से क्या कुछ लेगा करवट, ये मुकाबला ये वक्त तय करेगा। 18 गेंदे 22 रन जीत के लिए 18 गेंदों में राजपूत 11 को 22 रनों की दरकार है, 22 रनों की जरूरत है। और दूसरी तरफ अगर इलाहाबाद की इस टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो उन्हें 18 गेंदे बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पर करने होंगे। प्रदीप यादव जैसे बल्लेबाज को आउट करना होगा।
गेंदबाज आशु, इस बार अच्छी गेंद हवा में किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं होगा इस गेंद को रोकने का, और गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। तो लगने वाला एक जबरदस्त विस्फोट, एक छक्के की शक्ल में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। इस शानदार छक्के पर तंजील आलम की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इस शानदार छक्के पर तंजील आलम की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। अब 17 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। पहली बार ऐसा हुआ है तालिब सिद्दीकी की गेंदे रन कम हुआ और गेंद ज्यादा हुई। अब जो है 16 पर 16 जबरदस्त मुकाबला, रोमांच से भरा यह मुकाबला होता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक जोखिम भरा रन जरूर लिया है बल्लेबाज ने, रन को चुरा लिया आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने। तो एक रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा अब 51 रनों पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड ओवर नंबर इज 8 बाय आशु। वंस अगेन रनिंग टू रोड एंड उनके सामने बल्लेबाज तैयार खेलने के लिए बलराम पांडे। यह मैदान उनके लिए यादगार है। आज क्या करेंगे? इस बार अच्छी गेंद थी, हिट करना गए थे, पावर जनरेट किया था, मगर गेंद हवा में नहीं बल्कि कारपेट के सहारे फील्डर के दस्तानों में गई। गेंदर किया फील्डर ने, एक रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, मौका ताड़ा, कदमों को बढ़ाया और इस गेंद को एक रन में तब्दील कर दिया। तो इस एक रन के जरिए टोटल स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर। मैच का ये 8वां जबरदस्त ओवर चलता हुआ, गेंदबाज चले। इस बार अच्छी गेंद हुक किया है, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर है, क्या फील्डर कैच पकड़ पाएंगे? और कैच पकड़ लिया है, कैच पकड़ लिया है। एक और ट्विस्ट, मैच फंसा, एक और ट्विस्ट आया है इस मुकाबले में, एक और करवट बदला है इस मुकाबले में। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में? आलमगंज अगर मैच जीते ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आलमगंज अगर मैच जीती है तो उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैच काफी रोमांचक, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैच इतना रोमांचक हो जाएगा इतना कम स्कोर पर, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मैच को फंसा दिया है। परों को खोला जरूर था बल्लेबाज ने, मगर उनकी उड़ान को रोक दिया गेंदबाज ने। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं कार्तिक शर्मा। ये देखिए एक डिस्कशन होती हुई, टीम मैच करते हुए कप्तान अपने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर क्या गुफ्तगू किया है खिलाड़ियों ने, यह वक्त बताएगा। बहरहाल 52 रन बने हैं, जीत के लिए यहां से जरूरत है। कार्तिक शर्मा कितनी गेंद बची है तालिम भाई? 13 बची है। 13 कितनी चाहिए? 13 गेंदों में, बची हुई 13 गेंदों में, आने वाले 13 गेंदों में, सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदों में 14 रनों की दरकार है, 14 रनों की जरूरत है अगर इस मुकाबले को जीतना है। दिल की धड़कनों को रोक देने वाला यह सनसनीखेज मुकाबला। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद चली गई, इलाका सुल्तान था, गेंद ट्रेवल करती हुई चली गई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4, और इस 4 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 12 गेंदों में 10 10 10 10 10 10 रनों की जरूरत। 12 गेंद 10 रन, 12 गेंदे 10 रन। सभी मेहमाने खुसूसी की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है कि क्या कुछ होगा इस मुकाबले में। यकीनन कभी बल्लेबाज इधर, कभी बल्लेबाज उधर, कभी गेंदबाज इधर, कभी गेंदबाज उधर, कभी फील्डर इधर, कभी फील्डर उधर, मगर देखना यह है बची हुई 12 गेंदों में, बची हुई 12 गेंदों में मैच जाता है किधर। 12 गेंदे 10 रन। कितना विकेट गिरा है? कितना विकेट गिरा है? 6 विकेट गिरा है। आलमगंज को अगर 1 लाख चाहिए तो उन्हें 4 विकेट लेने होंगे।
1,00,000 अगर आलमगंज को लेना है तो उन्हें 4 विकेट लेने होंगे। 12 गेंदे 10 रन। गेंदबाज है राहुल। राहुल आए हैं गेंदबाज। सामने बल्लेबाज बलराम पांडे। राहुल इस बार अच्छी गेंद हवा में, हवा में, हवा में, हवा में। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, अंपायर बताएंगे। आउट का इशारा, आउट का इशारा, आउट का इशारा। एक आउट वेस्ट। दर्शक अपनी जगह रहो यार, दर्शक अपनी जगह रहो। दिमाग सही कर देंगे सभी का। दर्शक अपनी जगह रहो। हम गजब का लेंगे। मोड़। एक नया मोड़ आता हुआ इस मुकाबले में। तुरंत काट लेंगे। एक नया मोड़ आता हुआ, एक नया मोड़ आता हुआ इस मुकाबले में। आप 1 मिनट जाइए, मत बोलिए। आप लोग बाहर हो जाइए, अन्यथा हम अभी जीत घोषित कर देंगे तो दिमाग सही हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग सही अपनी जगह रहिए, अन्यथा सामने वाली टीम का जीत घोषित कर देंगे। अगर आप लोग सही से नहीं रहेंगे तो सामने वाली टीम को हम जीत घोषित कर देंगे। कोई न जाए वहां पर। अगर वो लोग मैदान में आते हैं तो सामने वाली टीम को हम जीत घोषित कर देंगे। रख हौसला, वो मंत्र भी दर्शक आएगा। यार रुको, भी कोई दर्शक मैदान में जाता है उसको उठाकर कमेटी पास लाओ, मारो लात घुसा साले को। बता दे रहे हैं ये टूर्नामेंट आप लेकर आ जा रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। किसके पास समंदर आएगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल एक और नया मोड़ आया है इस मुकाबले में। बलराम पांडे। हेलो हेलो, साहेब के शानदार कैच पकड़ने पर पवन सिंह आलमगंज भाई प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 53 से 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। हाजी रिजवान शेर साहब की तरफ से भी साहब को शानदार कैच पकड़ने पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। नए बल्लेबाज आए हैं अरविंद लेफ्टी। पर्सनालिटी तो काफी फिट है, मगर जरूरत है 11 गेंदों में 10 रनों की। शायद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अरविंद लेफ्टी। 11 गेंदे 10 रन। 11 गेंदे 10 रन। 11 गेंदे 10 रन। दर्शक बिल्कुल उत्साह से भरे हुए, दर्शक चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में। 10 गेंदें तय करेगी या 10 गेंदों में आलमगंज का करे 1,00,000 रुपया जीत रहा है तो उन्हें 2 विकेट लेने होंगे। 11 गेंदें तय करेगी। 10 रन की जरूरत है। अरविंद लेफ्टी है बल्लेबाज, गेंदबाज है। बार खराब गेंद थी, उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती इस बॉल को। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। 8 विकेट गिरा है। हाँ, वाइट का रिव्यू है। देखा जा रहा है। चेक कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। चेक हो रही है, थोड़ा इंतजार करिए। जो भी डिसीजन आएगा बिल्कुल फेयर आएगा।
चलिए फेयर डिलीवरी है ये, क्योंकि बल्लेबाज पहले फ्रंट फुट पर आ गए तो चढ़कर खेल रहे थे, इस वजह से गेंदबाज चले चले चले। इस बार बगैर गेंद के लाइन में आए, अपने बैट को हवा में चलाया था, एक जोरदार विस्फोट लगाना चाहते थे, जोरदार प्रहार करना चाहते थे गेंद के ऊपर, मगर गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। अब बची हुई 9 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे 10 रन, 9 गेंद 10 रन। 8 गेंद 10 रन, 8 गेंद 10 रन। मैच काफी रोमांचक। क्या होगा मुकाबले में? अगर मैच जीती है तो उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 8 गेंद 10 रन। क्या होगा मुकाबले में? यह कहना बहुत मुश्किल है। 8 गेंदों में 8 गेंदों में 8 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। गेंदबाज चले अरविंद लेफ्टी के लिए, इस बार गेंद को हवा में 6 रनों के लिए ओवर पिच बनाया, जड़ में किया था और उसे भेज दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। 4 और रनों की जरूरत। 7 गेंदे 4 रन, बिल्कुल जड़ में कर दिया था, ओवर पिच बना लिया बल्लेबाज ने। अब पूरा मौका मिला उसे हवाई फायर करने का। छक्का लगाने पर तंजील आलम की तरफ से 500 रुपया है। वो 75,000 अपना बचाना चाहते हैं, इसलिए 500 रुपये दे रहे हैं। 4 रनों की जरूरत है, मगर कुछ भी हो सकता है। इस बार निकल जाएगी शायद 4 रन के लिए, तो इस मुकाबले को जीत लिया फतेहपुर की टीम ने। मगर बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा खेल खेला है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। गजब का प्रदर्शन किया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस ओवर में जो पिछला गेंद था वो ज्यादा ऊपर कर दिया था गेंदबाज ने। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है।